पूजा पाठ करते हैं तो मिलेगा बहुत गुना फल, हजार गुना फल। घर में पूजा पाठ करने से बहुत अधिक फल मिलते हैं। मंदिर को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। ईश्वर का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊपर माना जाता है, इसलिए मंदिर को जमीन पर अपने चरणों के बराबर रखना ठीक नहीं है। कभी भी ऐसी भूल के गलती नहीं करनी चाहिए। किसी भी देवी देवता की पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना चाहिए। मान्यता है कि पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम नहीं करने से पूजा सफल नहीं होती है, पूर्ण नहीं मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार दोपहर में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। ये समय पूजा के लिए निषेध माना जाता है। इस समय की कई पूजा पा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए दोपहर में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूजा नहीं करनी चाहिए। इस समय की नहीं पूजा का फल आपको नहीं मिलता है। ऐसे समय में भी पूजा ना करें जब घर में सूतक और पातक लगा हो, यानी जब घर में किसी नवजात बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी की मृत्यु हुई हो। इस समय पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आपके पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिसमें भी मनोकामना से पूजा की जाती है उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधि विधान से पूजा किया जाना जरूरी है। शिव जी ने गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि घर में वास होता है, प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इनकी पत्तियां हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। कई बार हमें तुलसी की पत्ती नहीं मिल पाती तो हम कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी व्यक्ति हो जाते हैं और उनके घर में दरिद्रता वास होती है। भगवान उनकी कुछ गलतियों की वजह से उनसे रूठ जाते हैं और घर में परेशानियों का वास हो जाता है। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाना चाहिए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन ये गलत है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी माना जाता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है और भगवान स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें कोई भी पूजा पाठ करने से पहले दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पूजा पाठ करने से न सिर्फ मन को शांति प्राप्त होती है बल्कि एक सकारात्मक सोच भी पैदा होती है, बल्कि जीवन में शुभता का आगमन होता है और ईश्वर का, भगवान का, भोलेनाथ का, आपके जो भी इष्ट देव हैं उन सबका, कुल देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।